हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा एमसीक्यू के द्वारा जीके डे पार्ट 12th पार्ट का स्टार्टिंग कर रहे हैं। पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित हुआ? देखो, 18 सितंबर 1966 को ये पारित हुआ था। और जब ये लेकिन ये संसद में पेश कब हुआ था? 23 यहाँ पे ये गड़बड़ है कहीं ना कहीं, मतलब इसमें देखो, बिल जो पारित हुआ, अ, जो राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर किए थे वो कब किए थे? वो किए थे 18 सितंबर 1966 को। 18 सितंबर 1966 को राष्ट्रपति ने उस टाइम जो राष्ट्रपति हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो उन्होंने 18 सितंबर को वो कर दिया। लेकिन ये जो 7 सितंबर को लोकसभा से पारित हो गया था, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद ये हस्ताक्षर होंगे, तो 18 से 7 यहाँ पे पारित हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि अ, वो कर दिए, मतलब कि कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। ये था। और गुलजार आनंद उस टाइम का क्या थे? गृह मंत्री थे। बस ये याद करना। और ये 23 सितंबर जो है, ये मुझे पता नहीं क्या क्यों किया है इन्होंने। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने किया? देखो, ली कार्बूजियर ने सारी की सारी जो डिजाइन की है चंडीगढ़। और इनका जो जन्म था वो स्विट्जरलैंड था, लेकिन नागरिकता फ्रांस थी। और संबंध इनका फ्रांस से ही आएगा। फ्रांस से ही लिखना आपको। और चंडीगढ़ का जो एक मिनट आगे, एक मिनट, इसमें क्या है कि जो सेक्टर है, देखो ये चीज देखो, ये चीज इसको मतलब कि मानव शरीर के आधार पर जो है चंडीगढ़ को वो दिया गया है, दर्जा दिया गया है। कैसे? देखो, 1958 में तो चलो सुखना झील है, वो तो हमें पता है। 1958 में से सुखना झील बना दी, क्या नाम है, चंडीगढ़ में। अब इसको जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। कैसे? देखो, सेक्टर एक जो है इसका दिल है, क्योंकि वो दिल के मतलब बीच में सेक्टर एक, सेक्टर एक दिल हो गया। सेक्टर 17 क्या होगा? सॉरी, सेक्टर एक सिर है। सिर है क्योंकि सेक्टर वन तो वन से स्टार्ट होगा सिर, और सेक्टर 17 जो है वो दिल है। सेक्टर 17 है, वो आपने सुना होगा गाना हनी सिंह का। और सड़कें संचार पर, सड़कें जैसे एक एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ती हैं, एक एक गली को दूसरे गली से जोड़ती है, एक मोहल्ले को दूसरे गली से मोहल्ले से जोड़ती हैं। तो वो कैसा काम करेंगी? संचार प्रणाली का काम करेंगी। और लेजर वैली क्या है? फेफड़े हैं। लेजर वैली, वैली भी याद रहेगी आपको। वैली यानी कि बिल्ली, बिल्ली मतलब कि कोई पेड़ से समझ थोड़ी, मतलब कि फेफड़े। और औद्योगिक जो भी एक क्षेत्र है वो विसरा है, विसरा। मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र बिसरे बिसरे हैं। बिसरे बिसरे आपको पता होगा, बिसरे मतलब कि विरले 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 ही है औद्योगिक क्षेत्र। तो ये चीज थी। और चंडीगढ़ को बसाने का जो काम था, वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मतलब कि हम इसको मतलब कि बसाएंगे। और क्या नाम है, 2 अप्रैल 1952 को ये घोषणा की उन्होंने की। और अब आ गया एनसीजी कमांडो। एनसीजी कमांडो क्या है? एनसीजी कमांडो। और एक चीज और याद हम भूल गए, ओपन एंड सीट्स का जो है चंडीगढ़ में, आपको पता होगा, जो ओपन एंड इसका जो चेन है वो आपका स्वागत करता है। अब अगर एनसीजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मतलब कि ये इसका आप खुद सोचो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का इंटरनेशनल एविएशन जो सिक्योरिटी सेमिनार है, वो हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुआ था? देखो, एनएसजी जो है वो क्या नाम है, दिल्ली में है। दिल्ली के साथ लगता है गुरुग्राम है, गुरुग्राम में होगा। और हरियाणा विंग कमांडो जो है वो भी है इसमें, क्या नाम है, हरियाणा विंग एनएसजी कमांडो, मतलब कि एक मिनट, ये रहा, हाँ। हरियाणा विंग कमांडो जो है, ये हरियाणा के हैं, हरियाणा के कमांडो है। और इनका जो सेंटर केवल है वो एक ही है, और विंग भी केवल एक ही है। वो नेवल गांव में है, नेवल। ये मतलब कि नेवले की तरह ही होते हैं, नेवले की तरह होते हैं विंग कमांडो हमारे। और करनाल में की वो है, अ, क्या नाम इसका, ट्रेनिंग होती है। और हरियाणा पुलिस कॉलेज कहाँ पे है? हरियाणा पुलिस कॉलेज वो सुनारिया में, सुनारिया वहीं पे है, मतलब कि जहाँ पे क्या नाम उसका, राम नहीं रह रहा है सुनेरिया को, सुनारिया मतलब कि उसको सुना दी गई है सब कुछ, मतलब सजा। और रोहतक में है वो, पुलिस कॉलेज वहीं पे है। और देखो अभी ये छावनी, जो हम बाड़ा छावनी हमने देखा होगा, ये पहले करनाल में थी। करनाल में थी तो क्या हुआ कि इसका करनाल में क्या होगा, वो हो गए, क्या नाम इसका, मच्छर हो गए, डेंगू, मतलब कि मलेरिया होगा ज़्यादा। तो करनाल से इसको अंग्रेजों ने शिफ्ट कर दिया था 1843 में। कहाँ पे? अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा में ले गए थे थोड़ा आगे, नहीं तो करनाल में थी ये। और क्या नाम है, अब
ये जो 1984 में इसकी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की वो हुई थी, स्थापना हुई थी, और क्या नाम है नई दिल्ली में ख्याल है, क्योंकि देश के आंतरिक खतरों को दूर कराने का वीवीआईपी लोगों को सुरक्षा वो करवाना, और इनका जो प्रशिक्षण केंद्र है, यानी कि हरियाणा में जो इसका इनका जो प्रशिक्षण केंद्र है वो क्यों है, कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में ही होगा, क्योंकि दिल्ली के पास लगता है, और दिल्ली से जल्दी वो क्या नाम है वो वहाँ पे अगर जरूरत पड़ेगी दिल्ली में तो वो जा भी सकते हैं। मानेसर में है इनका, मानेसर जो गुरुग्राम की तहसील है। अब आगे चलते हैं। वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित नगर घोषित किया गया। भारत का पहला धूम्रपान, देखो धूम्रपान रहित 2007 आएगा इसका आंसर। कि और सब मतलब ये इसमें 56 सेक्टर हैं, 114 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल एक क्षेत्रफल है, और जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। और क्या नाम, जैसे 56 इंच का सीना होता है वैसे ही इसमें 56 सेक्टर हैं। 24 इसके इसमें गांव लगे हैं, 24 गांवों को उजाड़ कर बसाया गया था चंडीगढ़। और 24 गांवों की ज़मीन है इसमें, देख लो, और 114 किलोमीटर स्क्वायर। और विधानसभा सीट इसमें, विधानसभा की कोई सीट है नहीं, और लोकसभा की एक है, एमपी जो आज मतलब 2022 में थी, ये किरण खेर थी। और बोटैनिकल गार्डन, 1 मिनट, इसमें जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे ज़्यादा है इसकी, क्या नाम है। और ट्राई सिटी आपको पता ही होगा, ट्राई सिटी किसको कहते हैं, चंडीगढ़ मोहाली, देखो ऐसे हैं, ये चंडीगढ़ हो गई, ये मोहाली मोहाली हो गया, ये पंचकुला हो गया, ऐसे हैं ये, चंडीगढ़ मोहाली और पंचकुला। उसन मतलब कि अब आ गया रोज गार्डन, मतलब कैसे याद करोगे, देखो उसन देखने के लिए मैं रोज गार्डन जाता हूँ, रणदावा सेक्टर 16 में। सेक्टर 16 तो चलो आप चले गए, और 17 17 क्या था, दिन था, 17 क्या था, दिन था। तो रोज मैं मतलब कि मैं तो उसन का जो है उसन देखने के लिए रोज मैं तो गार्डन जाता हूँ, उसन देखने के लिए, उसन देखने के लिए मैं तो रोज गार्डन जाता हूँ, सेक्टर 16 में, रणदावा के साथ सेक्टर 16 में जाता हूँ। और रॉक गार्डन, रॉक रॉक गार्डन कैसे याद करोगे, देखो बोटानिकल गार्डन में औषधि भी देखो बोटानिकल गार्डन में, बोटानिकल गार्डन को औषधीय गार्डन भी कहा जाता है, वहाँ पे जो बोटानिकल गार्डन है वो चंडीगढ़ में। कैसे कि बोटानिकल गार्डन में औषधि भी उगाई जाती है, ऐसे याद कर लो। और क्या नाम है, रॉक गार्डन, रॉक के ऊपर गार्डन बना दिया 1951 में। रॉक के ऊपर नेकचंद सैनी ने नेकचंद ने मतलब ये अच्छा काम किया, सैनी नेकचंद ने नेक काम किया कि रॉक के ऊपर भी गार्डन बना दिया 1957 में। रॉक के ऊपर भी गार्डन बना दिया, 30 एकड़ में 1600 प्रकार हैं इसके, 1600। और हाँ, ये एस दत्त था, एस दत्त नहीं मतलब सीमा आयोग था ये, मतलब ये, और इसी ने मतलब कि क्या किया था, चंडीगढ़ को एक खिलाफ वोट दे दिया था कि भाई ये हरियाणा में नहीं जाना चाहिए, तो उससे हरियाणा नहीं गया, और चंडीगढ़ को 1 नवंबर 1966 को क्या कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब सच्चर फॉर्मूला ने सच्चर ने सच बोली और संगरूर को अंगूर की तरह ले गया। सच्चर ने क्या क्या बोला, सच्चर ने सच बोली और संगरूर को मतलब कि अंगूर की तरह ले गया। संगरूर मतलब को अपने आप में मिला लिया था उन्होंने। और ये सच्चर कौन थे, इस दूसरे पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री थे, भीमसेन सच्चर का नाम था। और क्या नाम, इन्होंने ये कहा था कि मतलब भाई पंजाबी भी बोलो और हिंदी भी बोलो, ऐसे कहा था उन्होंने, दोनों बोलो, इसलिए इस नापसंद किया गया था इस फॉर्मूले को। और ये रोहतक तो हरियाणा में रहेगा, जगाधरी भी यमुनानगर में तो हरियाणा में रहेगा, और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश है, वो भी मतलब कि हिंदी क्षेत्र बना दिया गया था। ऋषि ऋण माफ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, हरियाणा। और ये किसने किया था, देखो 1988 में किया था, किसी ने, देवीलाल ने किया था 1988 में जब पहली बार किया था। और 1987 में उन्होंने वो किया था, 100 रुपये पेंशन पर कर दी थी कि भाई पैसा होगा तो मतलब कि आपकी इज्जत होगी तो मतलब कि आपको रोटी मिलेगी। तो 1987 में 100 रुपये कर देते, जो आज के टाइम में मतलब कि 3,000 हो रहे हैं लगभग। और 2 बार वो प्रधानमंत्री भी रहे, क्या नाम है, देवीलाल। और 1914 में जन्म हुआ, 2001 में मर गया, मतलब कि पूरे हो गए थे। और इनको जननायक किंग मेकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मतलब कि राजनीति के भी संपितामह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने किंग मेकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि विषम, क्या नाम उसका, बंसीलाल को भी ये लेकर आए थे राजनीति में। तो हरियाणा का चेरापूंजी किस नगर को कहा जाता है, देखो चेरापूंजी कहाँ पे मिलेगा आपको, पहली बात ये देखो, चेरापूंजी है क्या, मतलब चेरापूंजी वो है जिसमें मतलब ज्यादा, सबसे ज्यादा बारिश होती है इंडिया में, या फिर मौसम राम है। तो फिर
वो हो सकता है पंजाब, अम्बाड़ा, यमुनानगर या फिर पंचकुला में। वैसे सबसे ज़्यादा बारिश जो हमारी अम्बाड़ा में होती है शायद, या पंचकुला आएगा, पता नहीं मुझे। लेकिन ये चिचरौली में आएगा, चिचरौली यानी कि चिचरौली है यमुनानगर में। कि कैसे याद करोगे देखो, अ, चिचरौली काली सी जरूर है पर चेरापूंजी से कम नहीं। चिचरौली जो है वो हमारी काली सी जरूर है, काली रियासत से इसका संबंध है, राजधानी थी, काली रियासत की राजधानी थी काली। जो हमारी जो चिचरौली मतलब हमारी चिचरौली, चिचरौली सॉरी जो है, काली सी जरूर है पर चेरा चेरा चेरापूंजी से कम नहीं है। और इसको चिचरौली को क्या कहा जाता है, रानी की खिड़की भी कहा जाता है। काली सी रानी की खिड़की, ये तो मतलब खिड़की की तरह है, कोई भी झांक सकता है इसमें से। और क्या नाम है, हमारी सिरोली छोरी जो है, काली सी जरूर है पर चेरापूंजी तारी पूंजी से कम नहीं है। अब आगे करनाल, करनाल के बहुत सारे नाम हैं, देखो कैसे याद करोगे। इसको सबसे पहले तो 1801 में अंग्रेजों ने कहा था मैं, और भाई हम 1800 मतलब 1801 में इसको सही सुनियोजित शहर मतलब कि सुनियोजित तरीके से बसाने का काम किया था। अब जैसे चंडीगढ़ को एक मतलब कि 1952 में कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, 2 अप्रैल पता नहीं 2 नवंबर था वो। और क्या नाम है, ऐसे ही 1801 में अंग्रेजों ने इसको बसाने का काम किया था, सुनियोजित शहर। और कर्ण नगरी तो आपको पता है, कर्ण मतलब कर्ण का वो है। अब अगर दान और चावल का कटोरा, दान और चावल का कटोरा भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो होती है, दान होती है। और पेरिस ऑफ हरियाणा, पेरिस ऑफ हरियाणा क्योंकि इसमें जो पेरिस, जैसे पेरिस से एक नदी निकलती है बीच से, वैसे ही इसमें भी मतलब कि वो है, क्या नाम है, उन्होंने भी एक नहर निकाली थी अंग्रेजों ने भी। अ, वो भी आप मतलब कि काफ़ी मतलब बहुत बड़ी नहर है वो भी। और एग्रो हब, यानी कि एग्रो हब यानी कि यहाँ पे वो भी बनते हैं, क्या नाम इसका, एग्रीकल्चर के टूल्स भी बनते हैं। अब आ गया नारनौल। रेवाड़ी को देख लो एक बार। रेवाड़ी का हमने देखो पहले देखा था कि भारत का इजराइल है। इजराइल क्यों है देखो इसमें, क्योंकि ये सैनिक वीर भूमि है, वीर भूमि है, वीर भूमि में यहाँ पे सैनिक जो है सड़कों पर घूमते रहते हैं। सैनिकों का शहर है, सैनिक जो है, सैनिकों का शहर है, सैनिक जो है रेवड़ी खाकर सड़कों पर घूमते रहते हैं। और पीतल की नगरी है, क्यों है पीतल की नगरी, भाई क्योंकि यहाँ पे वो पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तनों का शहर है, पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, ब्रोच सिटी वही है, मतलब इंग्लिश में बना दिया है इन्होंने। और अहीरवाल क्योंकि यादव भाई यहाँ पर याद हो जाता है थोड़े, इसलिए। अब आ गया नारनौल। नारनौल को कैसे याद करोगे देखो, नारनौल का पहले तो अ, तालाब व बबड़ियों का नगर है ये तो मैंने पता ही है, पहले भी कर लिया। तालाब व बबड़ियों में नारनौल की नारी नहाती थी, ऐसे याद कर लो। तालाब व बावड़ियों में नारनौल की नारी नहाती थी। नारनौल राजा नूनकर्ण की विरासत है, इसलिए विरासत नगर। ये जो नारनौल राजा नूनकर्ण ने इसको बसाया था। और ये जो है ये राजा नूनकर्ण की विरासत है, ये राजा नूनकर्ण की विरासत है। और नारनौल में केवल सिंह का ही डर है, सिंह का ही डर है, और किसी का डर नहीं नारनौल में। राजा नूनगढ़ का डर नहीं है उनके, मतलब कि वो है विरासत जरूर है ये, लेकिन उसका डर नहीं, सिंह का डर है, सिंहों का डर है ये, सिंह का डर है। अब आ गया नंदीग्राम राष्ट्र, नर राष्ट्र भी कहा जाता है इसको, नंदीग्राम नर राष्ट्र। हरियाणा के किस जिले में नागरिक उड्डयन, देखो 3 जिलों में ये, एक तो पंचकुला में है, एक करनाल में है, और एक हिसार में। यदि आपसे पूछे इनमें से मतलब उस तीनों में से दिया गया हो तो फिर आपको करनाल लगाना है, क्योंकि इसमें ओल्ड है। और इसलिए अब दोनों आए हैं तो करनाल में लगा दिया। वैसे तीनों में है, नागरिक जो हैं 3 जिलों में नागरिक उड़ते हैं, पंचकुला, करनाल और हिसार में, ऐसे याद कर लेना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, देखो सबसे बड़ा जिला आज के टाइम में वो है हिसार। हिसार के बाद जो है अब भिवानी हो गया सबसे बड़ा, क्यों मेरे हिसाब से तो भिवानी होगा, क्यों क्योंकि अब जो हिसार है वो तो टूट गया है। तो अब यहाँ पे हिसार नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे भिवानी आना चाहिए, वो मैंने आपको लिख दिया है। उसके बाद सबसे छोटे पे चलो, आज के टाइम में सबसे छोटा कौन सा है, पंचकुला है, उसके बाद फरीदाबाद है। अ, पंचकुला है सबसे छोटा, उसके बाद ओ सॉरी सबसे छोटा है फरीदाबाद, फरीदाबाद है।
सबसे छोटा फरीदाबाद है, उसके बाद पंचकुला है, उसके बाद पंचकुला दूसरा सबसे छोटा। और 1 नवंबर 1966 को कौन से बड़े थे, कौन से छोटे थे? 1 नवंबर 1966 को हिसार सबसे बड़ा था। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा था करनाल, दूसरा सबसे बड़ा। उसके और सबसे छोटा था उस टाइम, सबसे छोटा था उस टाइम जो है महेंद्रगढ़ ही होना चाहिए। महेंद्रगढ़ होगा। और क्या नाम है सबसे, 1 मिनट, हाँ सबसे छोटा जो है जींद था। उसके बाद महेंद्रगढ़ था, उसके बाद महेंद्रगढ़ था। अ, जो बंदा मतलब ऐसे याद कर लो, जो बंदा जिद जिद कर रहा था उसको सबसे छोटा कर दिया गया था। और सब उन 1 नवंबर को भी जिद अपनी जिद पे अड़ा था, इसलिए उसको सबसे छोटा कर दिया गया था। और महेंद्र भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। और हिसार और करनाल याद रहेंगे। और पंचकुला, ये याद कर लो। देखो फरीदाबाद और पंचकुला कि पांच कुलों ने फरीद बाबा को सबसे छोटा बनने पर मजबूर कर दिया। पांच कुलों ने क्या कर दिया? 5 कुलों ने फरीद बाबा को सबसे छोटा बनने पर मजबूर कर दिया। अब आ गया सैनिटेशन सर्वे में किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर है? केरल के साथ जो है हरियाणा जो है सैनिटेशन यानी साफ सफाई का क्षेत्र में हरियाणा जो है, हरियाणा का स्थान जो है वो केरल के साथ है, वो शीर्ष पर है। साफ सफाई के क्षेत्र में तो हरियाणा वैसे भी ऊपर रहता है, सबसे ऊपर। हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। देखो इस समय क्या हुआ था, जो पंडित राव तुलेराम जो थे, तुलाराम, इन्होंने 23 सितंबर 1857 को ये शहीद हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते लड़ते। और इनका जो है नौ जन्म 1825 को था। और 23 सितंबर 1857 को मतलब कि लड़ते लड़ते ये अंग्रेजों से शहीद हो गए थे। और महान योद्धा हैं ये। और इनको हरियाणा का राजनायक राजनायक भी कहा जाता है। हरियाणा का राजनायक पंडित कोई नाम है, सॉरी, राव तुलाराम। और अंतिम लड़ाई कहाँ पे हुई थी? 16 नवंबर। वैसे अंतिम लड़ाई हुई होगी हमारी जो है, लेकिन इनकी जो शहीदी हुई है वो 23 सितंबर को, इसलिए इनको शहीदी दिवस एवं वीर शहीदी दिवस मनाया जाता है। और नसीबपुर की शहर देखो, नसीबपुर में कैसे याद करोगे? राव तुलाराम को 23 सितंबर को पूरे शहीद राव 23 सितंबर को पूरे शहीदी में तुल गए। और यानी तीर में यानी लड़ो लड़ो या मरो, अ, ऐसे हो गए मतलब कि देखो। तुलाराम शहजाद और गोपाल कृष्ण के नसीब की लड़ाई थी ये। देखो 16 जो 1800 सितंबर थी, 1857 तक की जो क्रांति थी वो किसकी नसीब नसीब की लड़ाई थी? शहजादा शहजादा की, राव तुलाराम की। और राव गोपाल कृष्ण राव तुलाराम और शहजादा के ये नसीब की लड़ाई थी। ये नसीब की लड़ाई थी 1857 वाली। और हरियाणा का राजनायक रामपुरा रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था। और काबुल अफगान में इनकी मृत्यु हुई। ये तो काबुल अफगान में, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, फुल इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे इस चीज़ की, ये क्या है। और दूसरी तरफ कौन थे? कर्नल गोलार्ड और कर्नल विलास। जो एक तरफ तो शहजादा मोहम्मद आजम और कृष्ण गोपाल और क्या नाम है, राव तुलाराम के नसीब की लड़ाई थी 1800 सितंबर वाली। दूसरी तरफ जो थे अंग्रेजों के कर्नल गार्ड विलास कर रहे थे। अंग्रेजों के कर्नल गार्ड जो थे वो विलास कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। 1965 में पंजाबी सूबे के लिए अनशन की घोषणा किसने की? यद्यपि पाक भारत के कहानी से वापस ले लिया गया। जो फतेह सिंह थे, संत फतेह सिंह ने फतेह करने से पहले 1965 में अनशन वापस ले लिया था। युद्ध होने की वजह से 1965 में वापस ले लिया था। कि तो संत फतेह सिंह ने फतेह करने से पहले ये अपना मतलब वापस ले लिया था युद्ध को देखते हुए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू गाइज।